आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या कर रहा है वीडियो में आके। देखिए एक्चुअली ये आ और ऊ, ये जो आवाज है ये हमारा सब हर किसी का मुंह से निकलते हैं जब हमारा बैक पेन आते हैं, राइट। तो एक्चुअली बैक पेन ऐसा एक पेन है जो हम लोगों को, बहुत सारा लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग लाइफस्टाइल जो है ना, ये काफी टाइम बैठ के काम करते हैं, कोई ना कोई पोजीशन में, हो सकता है खड़ा होके, हो सकता है बैठ के, और हो सकता है कोई और कारण में, लेकिन बैक पेन ये बहुत कॉमन है। जैसे कि अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, ये बहुत कॉमन है। तो ये जो हम देख पा रहे हैं, ये जो स्पाइन है, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, फिर सैक्रम, फिर टेलबोन, कॉक्सिस, तो इसमें अराउंड 33 मतलब एग्जैक्टली 33 वर्टिब्रास होते हैं जहां पे हम लोगों का ये बैक पेन होते हैं। तो ये बैक पेन किस कारण से होता है, इसका बेसिकली हमने 3 से 4 कारण मिला है जिसमें ये होता है। हालांकि ये बैक पेन काफी सारा कारण में होते हैं। सो बेसिकली बैक पेन हम लोग फील होता है, जैसे फर्स्ट पहले मसल्स पे ये पेन आते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेज में जब आप दिक्कत होता है, मसल्स पे फील करता है कि स्टीफनेस की वजह से। डिस्क वल्जिंग या फिर डिस्क स्पेस जो होता है, ये इसका एक सर्टेन स्पेस होता है बीच में, फ्लूइड जो फॉर्म होता है, तो इसमें आपका डिस्क में दिक्कत होने से होता है। साथ में हमारा काफी सारे लोगों को आर्थराइटिस का इश्यूज है जो काफी ज्यादा हद तक जेनेटिक होता है, जो लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। सो दीज आर दी थिंग्स जहां पे हम लोगों को बैक पेन फील होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये बैक पेन को हम कैसे क्योर कर पाए विदाउट एनी मेडिकेशन। कोई भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के छोड़ के हम कैसे विद करेक्टिंग ऑफ द लाइफस्टाइल्स हम कैसे इसको ठीक कर पाए, ठीक है। अच्छा, लोअर बैक पेन के लिए एक्चुअली हमने ना कुछ रेमेडीज हम घर पे ही कर सकते हैं। अगर इसको करेंगे तो 90% ऑफ द लोअर बैक पेन जो कि मसल से आता है, तो वो मसल्स करेक्शन या फिर स्टीफनेस, बैक स्टीफनेस अगर ठीक करे तो ये ठीक हो जाता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें ना मैं आपको 2 तरीके से गाइड करूंगा। एक है होम केयर, जैसे कि हम हमारा जो रेगुलर मूवमेंट्स है, स्टैंडिंग, सिटिंग, कोई भी आप लाइंग, सो रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर ठीक से करेक्शन, उसके मूवमेंट को ठीक से करे तो वो आई थिंक बहुत अच्छा काम करेगा जो रेगुलर बैक पेन रिमूव करने के लिए। साथ में कुछ एक्सरसाइज, कुछ आसन मैं आपको बताऊंगा जो आपको भी काम पे आए। पहला होम रेमेडीज या होम केयर, रेगुलर मूवमेंट कैसे होता है, सिटिंग, स्टैंडिंग। जैसे कि आप सिटिंग में, मैं अगर देखो बहुत सारा लोग क्योंकि काम करते हैं, बहुत टाइम बैठ के काम करते हैं, इसीलिए हम, विकास है हमारे साथ, ओके। सो हमने ना स्पेशली बैठेंगे, ओके। यहाँ पे कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जो हम ख्याल रखना पड़ेगा। कहीं पे भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी ज्यादा टाइम बैठना पड़ रहा है, तो हमने ये जो रिक्लाइनिंग है, कहीं पे भी बैठे, ये रिक्लाइनिंग है और ये हमारा जो बैक, लोअर बैक है, तो हमेशा याद रखेंगे रिक्लाइनिंग में ये जो लोअर बैक है इसको लगा देंगे। विकास पीछे आ जाइए, ये लगा दीजिए। हाँ, ये जो गैप है ये नहीं रखेंगे। अगर ये गैप आप नहीं रखेंगे, ये बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगा। तो हमारा जो स्पाइन है, तो उसको सही से बैठना, अगर सही से बैठे तो ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा क्योर हो जाता है। स्टैंडिंग, बिकॉज स्टैंड अप प्लीज। स्टैंडिंग, हम हमेशा स्टैंडिंग के लिए हम ज्यादा से ज्यादा टाइम सामने झुक जाते हैं थोड़ा बहुत, इसको हम पोस्चर करेक्शंस करेंगे। साथ में कोई भी चीज उठा रहे हैं, विकास कैसे उठाएंगे हम, कोई भी चीज उठा रहे हैं, वैसे ये ऐसे देखिए, ये सामने झुक के उठा रहा है, दिस इज अ बैड पोस्चर, हम ऐसे नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं, करिए प्लीज। अगर सामने झुक जाता है तो ये जो एरिया है, ऊपर वाला हिस्सा, विकास आपको ऊपर वाला जो हिस्सा, ये ज्यादा वेट ही होता है, इसीलिए इसमें ना प्रेशर आता है बैक में, तो ये हम नहीं करेंगे। कैसे उठाएंगे आप कैसे उठाएंगे, हम उठाएंगे बैठ के, पैर को हम फोल्ड करके कोई भी पकड़ लेंगे, सामने कुछ है, फिर ऐसे उठाएंगे। अगर दिक्कत हो तो मैं बताऊंगा कि आप उठाइए मत, किसी और को हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए। हमेशा ये जरूरी है कि बॉडी वेट जो है, BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इसको प्रॉपर मेंटेन करना। जितना मेंटेन करेंगे उतना जो लोअर बैक पेन है या फिर बैक पेन है वो कम होता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब कुछ एक्सरसाइज हम दिखा रहा है, जो एक्सरसाइज आप करेंगे तो बेटरमेंट होगा। बिकॉज टेक योर पोजीशन।
सो फर्स्ट इज ताड़ासन। ताड़ासन एक स्टैंडिंग पोस्चर है। पहले हम पैर को दोनों एक दूसरे से लगा देंगे, थोड़ा सा हल्का खाली रखेंगे, बहुत ही हल्का। फिर हम दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा रहे हैं, हाथ को घुमा सकते हो, नहीं भी घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इनहेल करते करते डीप ब्रीदिंग विथ एक्सटेंशन, हम जितना हो सके स्पाइन को एक्सटेंड करेंगे। हिल जो ऑफ है आप अगर करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। हम इसको स्ट्रेच कर देंगे, वो देंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इजी, रिलैक्स विकास। तो इसमें क्या है, मसल स्ट्रेच होता है, ज्यादा से ब्लड फ्लो आ जाता है इधर। नेक्स्ट पोस्चर बैक कॉन्ट्रैक्शन। हम बैक में धीरे धीरे इंटरलॉक करेंगे, बैक इंटरलॉक। अब इनहेल करते करते हाथ को उठाएंगे और पीछे हम देखेंगे। इनहेल करते करते विकास आप, हाँ हाँ, हेड को हम ऊपर देखेंगे। ये जो स्कैप्यूला है, दोनों जैसा हड्डियां हैं, ये एक दूसरे के आसपास आ जाती है। ये बॉडी जो है, ये मसल्स जो है, ये सिकुड़ जाता है आसपास। इसमें क्या होता है कि रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन बनता है, जहां पे यहाँ इस एरिया में ब्लड फ्लो ज्यादा से ज्यादा आते हैं। यहाँ का जो सेल है, कोष है, उसमें उसका जो न्यूक्लियस है, उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन ये आ जाते हैं। तो फिर वो मसल्स जो है, वो मसल स्ट्रेंथन होते हैं, स्टिफनेस से वो इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट पोस्चर हम करेंगे बिकॉज बैठ जाइए प्लीज। हम करेंगे बाउ पोज, चाइल्ड पोज जिसको कहते हैं, ऑर्धो कुर्मासन। देखिए ये डिपेंड करता है, ये आपके लिए अगर टेक यू पोजीशन प्लीज। सो आपके लिए अगर दिक्कत हो तो मत कीजिएगा। तो हम पहले इसको, ये जो वज्रासन में बैठ रहे हैं, इसमें भी आप दिक्कत हो सकता है। ये एंकल में कुछ पिलो या फिर कुछ हल्का सा दे देंगे। साथ में ये जो गैप है जहां पे बैठ रहे हैं, इस गैप में भी कुछ हो सके तो पिलो या कोई भी चीज हम दे देंगे। फिर हम पैर को थोड़ा सा गैप कर देंगे। विकास एक नेशनल प्लेयर है, उनके लिए बहुत इजी है करना, लेकिन आपको लोगों के लिए शायद इजी नहीं होगा। तो इसीलिए हम हाथ ऐसे रखेंगे, फिर एक्सेल करते करते पहले इनहेल कर लेंगे, फिर एक्सेल करते करते बैक को स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4। इसका एक इजी पोस्चर भी है, हाथ जैसे ऊपर से लेके आ रहा है, इसमें कमर में प्रेशर हो सकता है। आप हाथ को रख दीजिएगा, फिर एक्सटेंड कीजिएगा, ठीक है, जितना, हाँ ऐसे ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये स्ट्रेच हो रहा है, जितना ये स्ट्रेच होगा, जितना से जितना पॉसिबल ये स्ट्रेच होगा, आपके लिए ये ब्लड फ्लो आएगा यहाँ इस एरिया में। और जो स्ट्रेचिंग होने से जो हमारा इंटरकोस्टल जो स्पेस है, जो वर्टिब्रल स्पेस है, वो भी इजी हुआ बिकॉज रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे कैट काउ पोज, जिसको हम कहते हैं कैट काउ पोज। हालांकि इसका एक नाम है मार्जार पोज एंड बितिला, ठीक है। तो मार्जारासन, बितिला आसन। तो ये मैं विकास को रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए पोजीशन ऐसा होगा, दोनों पैर, दोनों हाथ और पैर का गैप ऐसा होगा। फिर हाथ को उठाएंगे, दोनों शोल्डर के हिसाब से हाथ दोनों का गैप होगा, और घुटना का गैप भी वही, और पैर का गैप भी। तो दिस इज द पोजीशंस। अब इनहेल कर लेंगे, इनहेल। अब एक्सेल करते करते हम डाउन पोज करेंगे। ये देखिए पूरा स्पाइन को हम ऐसे करके डाउन किया, ठीक है, ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर सेम एक्सेल, इनहेल करते करते फ्रंट, फिर एक्सेल, अगेन एक्सेल करते करते हम फिर बेंड किया, जितना हो। जब बेंड कर रहे हैं तो एक्सेल करेंगे, नॉर्मल आएंगे तो न्यूट्रल आएंगे तो इनहेल करेंगे। फिर जितना हो सके, आप देखिए पूरा स्पाइन को हम बेंड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, इजी हो जाता है, रिलैक्स। ये है नेक्स्ट पोस्चर। हम सो जाएंगे, अब लेट जाएंगे धीरे धीरे, भुजंगा सौलभासन। हम धीरे धीरे लेट के, पैर स्ट्रेट हो जाएगा, हम हाथ सामने रख देंगे, ठीक है, बॉडी को स्ट्रेट कर लिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है मूवमेंट्स, बॉडी को स्ट्रेट कर लिया। अब पोजीशन में जाएंगे, दोनों पैर को क्लोज कर देंगे एक दूसरे से, हाथ को लेके आ जाएंगे। दोनों पोस्चर मैं दिखाऊंगा, एक इजी पोस्चर होगा, एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ होगा। इजी पोस्चर जो है, एल्बो को रख देंगे, फिर धीरे धीरे बॉडी को उठाएंगे। 1 2 3 4। अब इनहेल करते करते आप करेंगे, नेवल रीजन कोशिश करेंगे लगा रहेगा। तो ये डिपेंड करता है आपको पोजीशंस ऑफ द पेन कहाँ है। अगर ऊपर की तरफ ज्यादा से ज्यादा बेंड करना है तो हम हाथ रख के करेंगे, अगर नीचे की तरफ करना है तो हाथ छोड़ के करेंगे, रिलैक्स। अब हम छोड़ के मैं दिखा देता हूँ कैसे। हमारा जो एल्बो है, उस एल्बो को उठा के हाथ रखेंगे, चेस्ट का साइड में लेके आ गया थोड़ा सा, फिर उठाएंगे, इन्हें सेम इनहेल करते करते हम उठाएंगे। 1 2 3 4 अप।
सो आप लोगों को शायद बहुत दिक्कत होगा क्योंकि उतना इजी नहीं होगा अगर पेन है तो हमने जितना हो सके हम कोशिश करेंगे। रिलैक्स। ओके, अब पलट जाएंगे हम। अब अच्छा, और एक चीज मैं दिखाता हूं साथ में, ये भी हम कर सकते हैं। दोनों हाथ को साइड में लेके आएंगे, सलवासन जिसको कहते हैं। सिंगल लेग हम उठा सकते हैं, सिंगल लेग आप ऐसे करेंगे, फिर सिंगल, फिर डाउन। इसको एटलीस्ट 15 टू 20 सेकेंड्स हम रखेंगे। ऑपोजिट लेग आप 15 टू 20 सेकेंड्स हम एटलीस्ट रखेंगे। दोनों पैर में ऑल्टरनेट करके करेंगे। अगर जिसका ऑल्टरनेट इजी, दोनों पैर जिसका ऑल्टरनेट करते इजी हो जाएगा वो दोनों पैर एक साथ कर सकते हैं। विकास उसको इजी है इसीलिए हाथ घुसा दे रहे हैं अंदर एकदम स्ट्रेट करके, तो आप लोगों के लिए शायद इतना इजी नहीं होगा, तो हम जितना हो सके इजी पोस्चर करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब पलट जाएंगे, ऑपोजिट पलट जाएंगे। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, काफी सारा चीज है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे कैसे होगा कि बॉडी को फ्लैट करके सीधा करके सोएंगे। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग कहते हैं कि पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, किसी का लोअर बैक तो है ही, बहुत लोगों का फर्टिलाइजेशन का प्रॉब्लम है, काफी सारा प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं। तो इसमें ना काफी सारे ये कुछ पोजीशंस है जो काम पे आएगा। साथ में नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो में बहुत सारा लेंथी हो जाए कुछ दिखाना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके हिसाब से वो करेंगे। लेकिन फिलहाल और एक चीज मैं दिखाता हूँ जो हमारा लोअर बैक का जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करता है, जिसको कहते हैं जोस्टियासन। हम दोनों पैर को एक साथ लगा देंगे, हाथ को भी बॉडी के साथ लगा देंगे। धीरे धीरे हिप पोजीशन जो पेल्विक रीजन है उसको धीरे धीरे उठाने की कोशिश करेंगे। ये इतना इजी नहीं होगा आपके लिए, शायद बहुत टफ हो, लेकिन ये हल्का सा उठाएंगे जितना हो सके। जस्ट जमीन छोड़ने के लिए कोशिश कीजिएगा, ये हिप जिसका भारी है उनके लिए करना मुश्किल होगा। रिलैक्स। नेक्स्ट ब्रिज पोज, हाफ ब्रिज पोज इनिशियली करेंगे। दोनों पैर को फोल्ड करके लाएंगे, फिर हो सके हाथ अगर पैर तक चले जाए तो पकड़ लेंगे, अगर नहीं जाए तो दिक्कत नहीं है, हाथ साइड में रखेंगे। फिर धीरे धीरे हिप को उठाएंगे। 1 2 3 4 इनहेल करते करते आप करेंगे। देखिए ये जो कंसेक्यूटिव मसल्स है, ये मसल्स के ऊपर स्ट्रेंथ पड़ता है, धीरे धीरे वो मसल्स पावरफुल होता है, ताकि हमारा जो वर्टिब्रल अगर कुछ इश्यूज है तो उसमें भी ये जो मसल्स है ये सपोर्ट देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मसल सपोर्ट। ठीक है, रिलैक्स। अब काफी सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये हमारा जो पेन है ये बैक से नीचे जा रहा है, जैसे कि बैक से धीरे धीरे पैर की तरफ जा रहा है, थाई, बैक थाई जिसको हैमस्ट्रिंग कहता है उसकी तरफ जा रहा है। तो इसमें भी एक ना जैसे कहते हैं L5S1 लंबर 5 लंबर एंड और S1, इसके बीच में ना कुछ नर्व्स है जो हमारा लोअर लिम्स यानी पैर में कनेक्शंस जाते हैं। तो ये जो सियाटिका बोल के एक नाम है, काफी लोग, आप लोग मैं डायरेक्टली बता दिया, ये काफी लोग आप लोगों को पता है। तो ये सियाटिका का बहुत सारा दिक्कत होता है, तो इसका भी एक पोजीशन है। हमने पैर को क्रॉस करेंगे, पवन मुक्तासन, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर उठाएंगे, आप रख के उठा सकते हो, फिर धीरे धीरे चेस्ट में लाके रखेंगे। तो ये जितना हो सके स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, बैक मसल्स पूरा स्ट्रेच होगा, आपको स्ट्रेच लगेगा ये। रिलैक्स। सेम वाइज हम ऑपोजिट करेंगे, तो इसको हम रिपीट करते रहेंगे 3 बार इन ईच लेग्स। हम एटलीस्ट 20 टू 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एक एक पोस्चर में। रिलैक्स। तो ये हम रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा, काफी सारा लोग कहते हैं कि ऐसा सिचुएशन आता है ये जो सियाटिका के लिए बहुत सारा पेन होता है जो अनटॉलरेबल होता है। तो इस टाइप ऑफ पेन को हम कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, आप ऊपर करके, आपको जैसे बिस्तर है आप इजी करके सो जाएंगे, यहाँ पे एक पिलो दे दीजिएगा, 3-4 ऊंचा करके पिलो दे दीजिएगा और इजी करके सो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इनिशियली आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, आप इसमें काम धीरे धीरे 2 दिन बाद धीरे धीरे डॉक्टर के पास जाएंगे, इंस्टेंट आपका जो पेन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमने जितना हो सके आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश की, हालांकि वी हैव वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, वीडियो भी बहुत लेंथी नहीं करना है। आई थिंक थोड़ा सा भी इनपुट्स अगर मिला तो नेक्स्ट वीडियो में आप और कोई इश्यूज के लिए हमने करेंगे कि और कोई कैसे बेटर कर सकता है विदाउट मेडिकेशन, फार्मास्यूटिकल कोई भी मेडिकेशन छोड़ के। तो हम काफी साल से ये करते आए हैं, आप ये चैनल और सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए।
काफी टाइम हमने ऑनलाइन ऑफलाइन हमारा काफी सारा स्टूडियोज में ये जो डिस्कशन सेशंस है वो भी करते हैं। इसका भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप सही रहिए।